हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रणब मिश्रा एंड मेरा अभी टर्म टू बोर्ड एग्जाम्स एंड हुआ है कुछ दिन पहले। ठीक है, तो अब मैंने सोचा कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस है क्लास 10th का, तो मैंने सोचा कि जो जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने फॉलो की तो वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊं, ताकि आप लोगों का हेल्प हो सके, आप लोगों को उतना हार्ड ना लगे क्लास 10th। जैसे सब लोग बोलते हैं तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो जो है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को कौन कौन से बुक्स आपको फॉलो करने चाहिए, ताकि आपका क्लास 10th में जो एकदम बोर्ड्स में फोर के आ सको। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ सोशल साइंस। एंड सोशल साइंस के लिए अब एनसीईआरटी तो मस्ट है ही। ठीक है, क्लास 9th में जब आप होगे तो तभी से आपको पता चल गया होगा कि सोशल साइंस का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट रहता है, और जो टॉपर्स होते हैं वो इसके एक एक लाइन को रट जाते हैं। ठीक है, लाइन को क्या, वो पूरा चैप्टर ही रट जाते हैं। ये है मतलब मान लो इस 16th वहाँ वही चैप्टर था शायद, तो वो उसको पूरा रट जाते हैं, देन जाके एग्जाम देते हैं, वही लाइन को लिखते हैं, टीचर नंबर दे जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो मस्ट है ही। आपके पास एक ईयर भी है एंड मैंने सुना है कि आपके पास सिलेबस भी रिड्यूस्ड है इस साल भी, तो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। ठीक है, अब देखो हम लोग के जो सर थे वो बोलते थे कि जैसे बहुत सारे सोशल साइंस में क्या होता है ना, एक हर एक क्वेश्चन में आपको जोड़ देगा एक वर्ड, इवेलुएट, इलेबोरेट, डिस्कस, एनालाइज। ठीक है, ये सब वर्ड देख के हम लोग डर जाते हैं, क्या है तो उसमें कुछ होता नहीं है। ये सोशल साइंस का पेपर है, लिटरेचर का पेपर नहीं है कि आपको सब कुछ लिखना पड़े, उस वर्ड के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़े, कीवर्ड्स याद करो क्या क्या थे, सो नहीं करना है। सोशल साइंस में सिंपल है, आपको जो चीज़ आपको अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, तो जो जहाँ से वो क्वेश्चन पूछा गया पहले याद करिए कि वो किस पैराग्राफ का था, कौन से टॉपिक में सब टॉपिक था। ठीक है, उसके बाद उसके पहले का कहानी और उसके बाद का कहानी लिख, नंबर मिल जाएंगे। यही होता है। एग्जामिनर को ये नहीं चाहिए कि आपने कितना एक्सप्लेन किया है सोशल साइंस, उसको एनसीईआरटी का लाइन दिखना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी, उसके पास इतना टाइम थोड़ी आपका पढ़ेगा आपने कितना अच्छा नॉवेल लिखा है, नहीं, उसको एनसीईआरटी का लाइन मिलेगा, टिक करेगा, आगे बढ़ेगा। सो एनसीईआरटी मस्ट है आपके लिए। एंड फिर भी आप बोलोगे कि एनसीईआरटी नहीं हो रहा है, नहीं पढ़ा हो रहा है, नहीं याद हो रहा है, तो उसके लिए मैंने भी एक बुक खरीदा था। मैंने एवरग्रीन का बुक है ये, सोशल साइंस, सेल्फ स्टडी इन सोशल साइंस। ये बुक खरीदा नहीं था, मतलब भैया से ले लिया था, उनके पास था। तो ये बुक में क्या है ना कि जितने भी आपके एक चैप्टर से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, वैल्यू बेस्ड, हॉट्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, डेफिनेशंस, वोकेबुलरी, सब कुछ इस बुक में दिए हुए हैं। तो कई बार क्या क्या हुआ था कि जो एग्जाम्स में मेरे क्वेश्चंस आते थे वो सारे क्वेश्चंस इस बुक के ही रहते थे। ठीक है, तो मैं एग्जाम से पहले एनसीईआरटी से ज़्यादा यही करके जाता था, क्वेश्चंस देखने के लिए, आंसर तो एनसीईआरटी से ही लिखना है। ये दोनों वॉल्यूम आते हैं, टर्म 1 का, टर्म 2 का भी। टर्म 1 टर्म 2 में कंफ्यूज मत होना, ये वही सेम ही रहता है, बस ऐसे ही छापने के लिए दो बुक लिखते थे। अब सोशल साइंस के बाद बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में क्या है ना कि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्कूल्स में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है। अब एनसीईआरटी चलो ठीक है, बहुत से टीचर्स बोलते भी है कि जैसे हम लोग का भी बोर्ड एग्जाम था तो सब लोग आके बोलते थे कि एनसीईआरटी को रट जाओ, एनसीईआरटी का एक एक लाइन लिख लो, इसका एक एक लाइन से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो हाँ भाई सही है, एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन आते हैं, नीट तक में आते हैं। ठीक है, तो मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगा, बट एनसीईआरटी उतना हेल्पफुल बुक नहीं है। मतलब आपको अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो हमारे स्कूल में एस चांद पब्लिकेशन का बुक चलता था, राइटर लखमीर सिंह एंड मंजित को, एंड सर और मैम ने इतने मेहनत से इतने प्यार से ये बुक लिखा है ना कि आपको खरीदना तो चाहिए। क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें कॉम्प्लेक्स थ्योरीज को इतने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि कोई भी पढ़ सकता है और समझ सकता है। ठीक है, एंड अगर आप ये बुक खरीद रहे हो तो आई थिंक आपको एनसीईआरटी लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्या होता है, बैक एक्सरसाइज सब। ठीक है, और वो एक्सरसाइज इसमें इसके बैक में दिए हुए हैं। एंड फिर भी अगर आपको चाहिए वो बुक तो आप बोर्ड एग्जाम्स के टाइम में इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, दिस इज फॉर साइंस। नाउ कमिंग टू मैथमेटिक्स। अब देखो मैथमेटिक्स में भी मैंने देखा है कि बहुत सारे स्कूल्स में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है, एनसीईआरटी चलती है। एनसीईआरटी चलो ठीक है, इसका जो मैं क्या करता था ना कि मैं पहले थ्योरी वाले पार्ट के जैसे चैप्टर स्टार्ट हुआ था, अब उसके थ्योरी के लिए मैं ये बुक पढ़ता था। ठीक है, समझ में आता था। एंड आफ्टर डैट हमारे स्कूल में चलता था आर एस अग्रवाल का बुक। ठीक है, आर डी शर्मा नहीं, आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल ये बुक जो है ना, इस एक बुक देखने में मोटा लग रहा होगा बट है भी उसी टाइप का। आप अगर ये एक बुक खरीदते हो तो आपको तीन तीन बुक नहीं खरीदने पड़ेंगे, तीन यानी एक एनसीईआरटी, एक आपको एग्जाम्पलार और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब देखो तुम क्लास 10th में अभी आए हो, जब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम आएगा, जब तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे, जो जहाँ से भी तुम पढ़ते हो, सब बोलेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, एग्जाम्पलार बनाओ। ठीक है, फिर सैम्पल पेपर सॉल्व करो, तो उस सब की जरूरत तुमको मैथ में नहीं पड़ेगी अगर तुमने आर एस अग्रवाल बनाई है। इसमें क्या है ना, इसमें एग्जाम्पल्स जो दिए हैं तो वो कोई आलतू फालतू नहीं है, वो प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस को एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस एग्जाम्पलार क्वेश्चंस को चैप्टर में और एग्जाम्पल्स में दोनों में दिए हुए। तो अगर आप इसको बना रहे हो तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है, एग्जाम्पलार भी सॉल्व हो रहा है और एनसीईआरटी भी सॉल्व हो रहा है।
तो ये एक बुक आप खरीदिए मैथ के लिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। मैंने क्या, मेरा पूरा बैच ने पर्सनली यूज़ किया था एंड टर्म 1 में मेरा 40 आउट ऑफ 40 आया था। टर्म 2 में अब लिखा तो अभी रिजल्ट नहीं आया, देखा जाएगा, ठीक है। तो क्लास 10th में मैथमेटिक्स के लिए RS अग्रवाल मस्त। हाँ, एक और पॉइंट, अब क्या होता है ना, स्कूल में बहुत तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे जो थे मेरे दोस्त, वो लोग बोलते थे मैं RD शर्मा बनाता हूँ, RD शर्मा, इसका कोई वैल्यू नहीं है, RD शर्मा बनाओ। लिटरली मैंने पूरे साल भर में नहीं, इस पूरे 10 साल में कभी भी RD शर्मा नहीं बना है, सिर्फ RS अग्रवाल ही बना रहा था। एंड आई लव मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करता है इस बुक से भी, ठीक है। RD शर्मा उतना लेवल हाई करने का ज़रूरत नहीं है, वो 11-12 में काम आता है IIT JEE के लिए, ठीक है। तो अभी आपको RS अग्रवाल बेसिक को अगर ऊपर तक ले जाना है तो ये बुक बहुत हेल्पफुल है। नाउ मेन सब्जेक्ट्स तो हो गए, साइंस हो गया, सोशल साइंस, मैथ। अब लिटरेचर का बात करें ना, तो लिटरेचर में क्या ही बात करोगे, एक NCERT इंग्लिश में चलता है, ठीक है। इसको चैप्टर तो कोई पढ़ता है नहीं, हाँ पढ़ता है, बट इसका क्वेश्चन आंसर गूगल से मिल जाते हैं, इसमें कुछ बोलने का ज़रूरी नहीं है। इसका भी कुछ लोग हेल्पफुल खरीदते हैं। देन संस्कृत, मेरा संस्कृत था, ठीक है, तो मेरा हिंदी तो था नहीं, तो मैं हिंदी के लिए कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। संस्कृत के यही NCERT है। एंड ग्रामर, संस्कृत के लिए एक पॉइंट है कि संस्कृत का जो क्लास 9th का ग्रामर है, जब तक आपका क्लास 10th बोर्ड संस्कृत का नहीं होता, तब तक आप क्लास 9th का ग्रामर किसी को मत दें। आप पूछोगे क्यों? बिकॉज क्लास 10th के ग्रामर में ना, संस्कृत ग्रामर में, ये आपको बहुत सारे व्याकरण पोर्शंस में सिर्फ आपको ये वाच्य हो गए, अव्यय हो गए, ये सब चीज़ें दिए हुए हैं सॉल्व करने वाले। अब इनके, अब जो हमारा बेसिक चीज़ है, धातु रूप, शब्द रूप एंड कारक उपपद, जिसमें कि सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं, वो सब चीज़ें क्लास 9th में, क्लास 10th में नहीं। तो आप एग्जाम टाइम में आपको उसका ज़रूरी पड़ेगा, तो क्लास 9th का बुक आप रखे रहिए, ठीक है। एंड सो दिस इज़ पार्ट। एंड हाँ, एक चीज़ और, अब जैसे क्लास 10th में तुम लोग अभी आए हो, अब धीरे धीरे तुम लोग सुनना शुरू करोगे नए नए वर्ड्स, सैम्पल पेपर्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नोट्स बनाओ, ये करो वो करो, ठीक है। तो अब मैंने भी, अब जैसे मैंने बताया अभी टर्म 2 बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ है, तो उसके शुरुआत में मैंने भी कुछ बुक्स खरीदे थे। अब मोस्ट रिकमेंडेड होता है ओसवाल का बुक्स, ठीक है, और भी बुक्स आते हैं, अरिहंत का एडुकार्ट नया नया आया है, ठीक है। तो मैं क्या करता था ना, मैं हर चीज़ का एडवांटेज लेता था, ठीक है। लोग लड़ रहे हैं, मुझे एडवांटेज लेना है, ठीक है। तो मैंने चारों बुक मिक्स करके खरीदा था। और जैसे कि ओसवाल मैंने खरीदा था सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के लिए, बिकॉज इसका मेरा कॉन्सेप्ट ठीक था, NCERT से, एवरग्रीन से कॉन्सेप्ट मेरा बन चुका था, तो मुझे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए थी, तो उसके लिए मैंने सैम्पल पेपर खरीदा। देन इंग्लिश जो है ना, टर्म 1 में सबसे ज़्यादा टेरर पैदा करने वाला सब्जेक्ट था, सबसे ज़्यादा एग्जाम में इसी ने माथा खाया था। देन उसके बाद टर्म 2 का सैम्पल पेपर जो रिलीज़ किया गया, वो अलग ही लेवल का था, तब देख के डर लग रहा था हर किसी को, कैसा जाएगा इंग्लिश। तो उसके लिए मुझे चाहिए था एक ऐसा बुक जिसमें कि नोट्स भी दिए हो और एक एक पैराग्राफ से दिए हो, तो उसके लिए मैंने अरिहंत खरीदा था इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में इसमें क्या है ना कि जैसे आपका NCERT है ये, फुटप्रिंट्स या फर्स्ट फ्लाइट, तो इसके एक एक पैराग्राफ से जितना पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकता है और उसको एक्सप्लेन करके इसमें दिया हुआ है, ठीक है, हर एक पैराग्राफ को एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। दिस इज़ हेल्पफुल। एंड फॉर संस्कृत के लिए वैसे आपको ज़रूरी नहीं है अगर आपका टीचर अच्छा है तो, बट फिर भी मैंने ले लिया था, फियर मोटिवेशन बोलते हैं, एडुकार्ट का लिया था संस्कृत का, ठीक है। नाउ कैसा बुक जिसमें मुझे स्कूल के एग्जाम्स, ये सारे बुक तो आपके बोर्ड के एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, बट स्कूल के एग्जाम्स में मेरा जिसने सबसे ज़्यादा हेल्प किया वो था ये टुगेदर विद का साइंस का बुक, 4 साइंस सब्जेक्ट, ठीक है। एंड इस बुक में क्या है ना, जैसे हम लोग ने थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, साइंस का हम लोग सब कुछ समझ गए, लेकिन जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो आपको डायरेक्ट नहीं पूछते, सिर्फ घुमा करके आपको क्वेश्चन दे देंगे। आप, मुझे भी ऐसे ही दिया गया था, तो मैं सोच रहा कि यार ये क्या पूछ लिया, ठीक है। फिर मैंने दिमाग लगाना लगा कि टीचर लोग खुद से तो क्वेश्चन बनाते नहीं, इतने बड़े तो प्रोफेशन है, ठीक है। ये जरूरी है तो क्वेश्चन कहीं वेबसाइट से देते हैं, किसी बुक से ही उठाते हैं, ऑब्वियसली मेन ज़्यादा केसेस। तो इस टाइम में मैंने ये बुक खरीदा। ये बुक, इस बुक में क्या है ना कि जितने भी क्वेश्चन मेरे एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम्स में पूछे जाते थे, वो सारे क्वेश्चंस इसी बुक के थे, साइंस में, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट का तो फिक्स है बुक, ठीक है, साइंस में इसी बुक से आते हैं। तो ये बुक आप खरीद सकते हो, एग्जाम के टाइम में आप खरीद सकते हो, टुगेदर विद का बुक है, टर्म 1 एंड टर्म 2 का, ठीक है। इसमें क्या है ना कि जैसे मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस हैं जो अब तक पूछे जा रहे हैं, अभी देखो एक चीज़ मैं तुम लोगों को बताता हूँ, क्वेश्चन नया नहीं बन के आते क्लास 10th के लिए, कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं जो ही इतने साल से रिपीट करते आ रहे हैं और वहीं पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है। तो उस हिसाब से ये बुक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं रिग्रेट फील कर रहा था कि मेरे घर में ये बुक रखा हुआ है और मैं फिर भी मेरा एग्जाम्स में इतना नंबर कट गया, ठीक। सो दिस इज़ what I wanted to tell you about the books you should use in your class 10th. Now पढ़ना तो आप ही को है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं था, सो अगर बोलने में कोई दिक्कत हो गई हो, कहीं पे कोई गलती हो गया हो, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट या सेकंड वीडियो है, तो इग्नोर करना, ठीक है। सो थैंक यू।